उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप सभी को सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने अभी तक के टीचर जो करियर है मेरा उसमें देखा है कि स्टूडेंट्स को जो टॉपिक मुश्किल लगते हैं वो उन्हें अक्सर छोड़ देते हैं। सो हिंदी व्याकरण में जो आपको मुश्किल टॉपिक लगते हैं वो केवल 5 ही टॉपिक है, जिसमें अलंकार, छंद, समास, संधि और कारक। जबकि मेरा मानना ये है कि ये पांचों के पांचों टॉपिक जो है वो बहुत आसान टॉपिक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है। सो एस्पिरेंट्स, आज का हमारा जो मुश्किल टॉपिक है वो है अलंकार। गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं दावा करती हूँ कि आज के बाद आपको अलंकार मुश्किल नहीं लगेगा। और सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है अलंकार। इसी टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, समझते हैं अलंकार जो है वो होता क्या है एक्चुअल में। तो अलंकार क्या होता है ये हम देखेंगे। गाइस, अलंकार की बात करें तो अलंकार सिंपल शब्दों में सजावट, आभूषण और गहना। अब अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वीडियो पे बने रहिएगा। कौन से वो शब्द है? अलम और कार। तो गाइस, अलम और कार, यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का मतलब है उसको सजाना, आभूषित करना मतलब। तो मानव समाज जो है बहुत ही सौंदर्योपासक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों ने जन्म लिया है। और जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, जैसे बिंदी, कंगन, आपका गले में माला पहनती है, झुमके पहनती है, वो उससे थोड़ा सा और सुसज्जित अपने आप को महसूस करती है। उसी तरह काव्य को सजाने के लिए हम क्या करते हैं? हमें अलंकार की आवश्यकता होती है। जब हम काव्य की सुंदरता को बढ़ाने की बात करते हैं तो वहां पर अलंकार की बात आती है। अब काव्यों की मैं बात कर रही हूँ, इसमें गद्य की मैंने बात नहीं की। ये काव्य है। काव्य में जैसे पोइट आता है, कविता है, गजल, दोहा, छंद और चौपाई है जो ये हमारे काव्य में आते हैं। ठीक है। अब देखो, दो शब्द, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाता है, वह शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। भूषण बिना न सोहे, कविता बनीता मीत। गाइस, अलंकार हमें समझ आ गया कि अलंकार क्या है। आभूषण है, गहना है, सजावट है, काव्य की शोभा जिससे बढ़ती है वो अलंकार है। अब अलंकार के भेद को भी हम जानेंगे। अलंकार के 3 भेद है: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। सबसे पहले गाइस हम शब्द अलंकार को देखेंगे। शब्द अलंकार होता क्या है? शब्द अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर करना है, जिसमें शब्द और अलंकार दोनों शब्द आते हैं। शब्दों के दो रूप होते हैं, जैसे ध्वनि और अर्थ। ध्वनि और अर्थ अभी हम समझेंगे। ध्वनि, कोई भी शब्द जब हम मुंह से बोलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, और ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे, अर्थात जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों के जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वह शब्द अलंकार कहता है। कैसे? आप देखें, शब्द अलंकार के जो भेद हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। इसके हमारे 6 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। तो 6 भेद हैं शब्द अलंकार के। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, जो महत्वपूर्ण अलंकार है एग्जाम की दृष्टि से। इस अनुप्रास अलंकार में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। तो अनुप्रास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है: अनु जमा प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है अर्थ होना। मतलब, अब देखो, यहाँ पर अनु का अर्थ क्या है? बार बार। और प्रास का अर्थ है वर्ण। मतलब कोई ऐसा वर्ण जो बार बार आए। किसमें? जब आप कुछ भी बात कह रहे हैं, कोई पंक्ति है आपके पास, एक ही वर्ण जो है वो बार बार आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखो, यहाँ पे लिखा भी है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो
और उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। तो इसमें जन रंजन मंजन दनुज न जा जो है वो बार बार आ रहा है, तो जो न जा वर्ण की जो आवृत्ति है यहाँ पे बार बार हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब अगर हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद की, तो इसके भी आगे 6 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। बहुत इजी है गाइस, एक एक को समझेंगे हम। सबसे पहले हम छेकानुप्रास अलंकार की बात करते हैं, जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां पर छेकानुप्रास होता है। कैसे? रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी सांसों भरी कहत दई दई। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दे। मतलब अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। अब देखो, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी, सी री री जी बार बार आ रहा है। व्यंजन एक ही है लेकिन आवृत्ति इसकी बार बार हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, छेकानुप्रास कहते हैं। वृत्यानुप्रास की बात करें तो जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। अब देखो यहाँ पे एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, जैसे चामर सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चारू चंद सुगर है। कहीं इसका एक और एग्जाम्पल भी है, मुझे याद आ रहा है, जब कभी मैं स्कूल में पढ़ती थी, यस, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो चौवर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार आ रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं वृत्यानुप्रास। नेक्स्ट अगर हम देखें तीसरा, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार क्या है? जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय हो, उसमें भिन्नता आ जाए, वहां लाटानुप्रास है। कैसे? अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहां पर लाटानुप्रास है। जैसे तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ तेग बहादुर। हाँ, वे ही थे गुरु पदवी थे जिनके अर्थ। तो तेग बहादुर 2 बार आ रहा है और अगली पंक्तियों में इन्हीं का ही बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहां पर लाटानुप्रास है। तो तेग बहादुर की बात हो रही है। तेग बहादुर, हाँ तेग बहादुर ही थे जो गुरु पदवी के पात्र समर्थ थे। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो शब्द और वाक्यों की जो है आवृत्ति उसी के अर्थ में हो रही है, इसलिए है लाटानुप्रास। अनित्यानुप्रास की अगर बात करें, तो जहां अंत में तुक मिलती हो, तुक जहां पे आ रही है, वहां पर अनित्यानुप्रास है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ तातुष संशय के नाग। मतलब लगा दी किसने आग, कहाँ धातु संशय के नाग। तो आग, नाग, भाग, जाग, इस तरह से जहां पे तुक मिल रही हो, वहां पर अनंत्यानुप्रास है। नेक्स्ट, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। मतलब हम कोई भी ऐसा वर्ण जो हमारे कानों को मधुर लगे, वो है श्रुत्यानुप्रास। जैसे दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सुधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो कानों को मधुर लगने वाले जो वर्ण है, उनकी आवृत्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। अब जो है हम यमक अलंकार, शब्द अलंकार का जो दूसरा भेद है वो यमक अलंकार है। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग आए, वो यमक अलंकार है। जैसे कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वह काय बोल राय नर, वह पाए बोल राय। मतलब एक कनक जो है इसका अर्थ है धतूरा, दूसरा जो कनक है इसका अर्थ है सोना। तो मादकता तो दोनों में है। कैसे? बताई जा रही है कि एक को खाकर इंसान जैसे धतूरे को खाकर बौरा जाता है, पागल हो जाता है, उसी तरह से इंसान सोने को पाकर भी जो है बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिक है कि धतूरे में भी और सोने में भी चमक इतनी अधिक है कि वो खाए बोराइनर, जो इसको खाए
वो भी बौरा जाए, वो भी पागल हो जाए, और जो सोने को पाए वो भी पागल हो जाए। तो इसको दोनों में इसका अलग-अलग अर्थ निकाल के जो है वो यमक अलंकार हो गया है। पुनरुक्ति अलंकार की बात करें तो पुनरुक्ति अलंकार जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः जमा उक्ति। मतलब जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। कनक कनक और मोहि मोहि, देखिए यहाँ पे भी कनक कनक है, मोहि मोहि है, और ऊपर यमक में भी कनक कनक है। लेकिन यमक अलंकार में क्या है, दोनों कनक का मतलब जो है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब सिमिलर होगा। सिर्फ इसको दूसरी बार यूज किया गया है, इसलिए इसको पुनरुक्ति अलंकार कहा गया है। अगर हम चौथा भेद देखें शब्द अलंकार का, तो वो है विप्सा अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक और विस्मय आदि आदि भाव प्रभावशाली रूप से व्यक्त किए जाते हैं, तो वहां पर क्या है, पुनरावृत्ति विप्सा अलंकार होता है। अब देखो कैसे, जब देखें शब्द जहां पर आदर आ रहा है, हर्ष आ रहा है, शोक आ रहा है, विस्मय आदि आ रहा है, इन शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हो, बार बार ये शब्द आए, तो वहां पर विप्सा अलंकार है। कैसे, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। तो आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि, अब कितनी मधुर से शब्द हैं और कितना अच्छा मीनिंग इसका निकल रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विप्सा अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार क्या है, जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने कुछ कहा लेकिन सुनने वाले ने उसका गलत मतलब निकाला। वक्रोक्ति अलंकार के 2 अन्य भेद हैं, काकू वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। छठा जो है शब्द अलंकार का भेद वो है श्लेष अलंकार, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए और अलग अलग अर्थ उसका निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो रहीमन जी जो है, रहीमदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि पानी को बचा के रखिए, क्योंकि बिना पानी के सब सोना है। पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है, चूना सोखकर बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सम्मान के खो जाने से मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार है। तो आए, ये आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकार की। जो अर्थ अलंकार है, जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार आए, वो अर्थ अलंकार है। अभी तक हमने देखा जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार आए वो शब्द अलंकार है, और जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार आए वो अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार के गाइस 23 भेद हैं, जिसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति, उपमेय उपमा, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपवर्त्य अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्य लिंग अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकार। तो गाइज ये 23 जो है, 23 के 23 भेद अर्थ अलंकार के हैं, और इसमें एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। देखो, उपमा का मतलब ही होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कैसे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। जो उसका हृदय वो कैसा होना चाहिए, सागर सा गंभीर होना चाहिए। तो हृदय की तुलना किससे करी जा रही है, सागर की गंभीरता से। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और उसका मन कैसा हो, गिरी सा ऊंचा हो। तो यहाँ पर जो है तुलना की जा रही है। जब कहीं पे भी हम तुलना करते हैं तो वो उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के कुछ अंग है हमारे पास। उपमा अलंकार के 4 अंग है, जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म है। सबसे पहले उपमेय समझना, उपमेय क्या है एक्चुअल में, उपमा देने के योग्य। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहां पर उपमेय होता है।
दूसरा उपमान, उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, जिससे जिसकी तुलना की जा रही है, वो उपमान है। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाए उसे उपमान कहते हैं। वाचक धर्म जो है, शब्द वाचक शब्द जो है, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक कहते हैं। जैसे सा चंद्र अगर हम बोले तो सा जो है यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएगा। साधारण धर्म की अगर हम बात करें तो दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। अब इसको समझते भी हैं। उपमेय जो है वो क्या है? उपमेय का अर्थ है उपमा देने योग्य, जिसकी उपमा दी जाए, तुलना की जाए। उपमान जो है, उपमान जिससे इसकी तुलना की जाती है वो है। वाचक जो शब्द है वो उसमें जो सा, मानो, इस तरह से मुख मानो चंद्रमा है, मुख सा चंद्रमा, ठीक है। तो सा जो है वो इसका वाचक शब्द हो गया। साधारण धर्म जो है वो दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसे गुण या धर्म कहते हैं। नेक्स्ट, रूपक अलंकार की अगर हम बात करें तो जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। अब इन पंक्तियों में जो है राम रत्न धन को ही धन बता दिया गया है। राम रत्न जो है वो धन है, ऐसा कहा गया है। तो राम रत्न जो है वो उपमेय है, पर धन जो है वो उपमान है। आरोप जो है दोनों में वो अभिन्न है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमान में आपका जो है वो अभिन्नता दर्शाई गई है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन लिखा है, तो राम रतन जो है इसको आपने धन बता दिया है। तो रूपक अलंकार की भी कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसमें उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, वाचक शब्द का इसमें लोप हो जाता है। हम कंपैरिजन में जिससे सा मानो उस तरह से कुछ लगाते हैं वो यहाँ पे लोप हो जाता है, और उपमेय का भी साथ में यहाँ पे वर्णन हो जाता है। तीसरा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पर जो है उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। मतलब यहाँ पे तो मान ही लिया जाता है। यहाँ पे जिससे हम जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको उपमेय और उपमान को एक देख लेते हैं, मान ही लेते हैं। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, मान ही लिया है कि मुख जो है वो चंद्रमा ही है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसती मानो पिए दावानल की ज्वाल। इन पंक्तियों में आप देखें तो गुंजन की माल जो है वो क्या है? उपमेय है, और दावानल की जो ज्वाल है उसको उपमान है। तो मान ही लिया गया है कि दोनों एक ही है। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके भी तीन अंग है: वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट जो हमारा है वो है दृष्टांत अलंकार। जहां दो सामान्यों या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता हो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। कैसे? हम देखें, इस अलंकार में उपमेय में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्यों में हो तो वहां पे उभय अलंकार, सॉरी, दृष्टांत अलंकार होता है, जो कि उभय अलंकार का ही एक अंग है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो इस अलंकार में जो है एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसा कि पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। अतः यहाँ बिंब प्रतिबिंब जो है वो भाव दृष्टिगत हो रहा है। पांचवा अलंकार जो है वो है संदेह अलंकार। समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। जब ये दुविधा बनी रहे, संदेह बना रहे, तो वहां पे संदेह अलंकार है। मतलब जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर में उनकी कुछ नहीं समझ में आया। अब देखो, पहले पंक्ति में क्लियर हो रहा है यह काया है या शेष उसी की छाया। तो देखकर जो है कोई चीज हमें लग रहा है कि ये काया है या उसकी छाया है, तो ये कंफ्यूजन है, यहाँ पे संदेह है, तो इसलिए ये क्या है?
संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार की मुख्य बातें जो है आपको याद रखनी है, उसमें विषय का अनिश्चित ज्ञान यहाँ पर, और दूसरा अन्य अनिश्चित समानता पर निर्भर है ये, तीसरा अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन होना। तो यहाँ पे संदेह अलंकार होता है। छठा जो देखें वो है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज का वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, शीघ्र लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब अब देखो, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग ऐसे लिखा है, अभी तो आग लगी भी नहीं है, लेकिन लंका शीघ्र जल गई और गए निशाचर भाग। तो ये पचने वाली बात नहीं है कि अभी तो आग लगी भी नहीं थी कि उतने में लंका स्वाह हो गई। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है जो मुझे याद आ रहा है, स्कूल में ये अब जानबूझकर मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, क्योंकि स्कूल में हमें ऐसे ही सेंटेंस, जैसे हम अनुप्रास अलंकार के लिए रटते थे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, वैसे ही अतिशयोक्ति अलंकार के लिए हम हमेशा रटा करते थे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सो गाइज यहाँ पे भी आप देखें, आगे नदियां पड़ी अपार, अपार नदियां है, कोई काउंटिंग नहीं है। राणा ने इस बार सोचा ही था कि चेतक नदी के उस पार था। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। सातवां जो है वो उपमेय युग्म अलंकार है। इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है, जिसमें उपमेय और उपमान की एक दूसरे से उपमा दी जाती है। जैसे तो मुख सोहत है शशि, सो अरु सोहत है शशि तो मुख जैसो। और दूसरा है राम के समान शंभु सम राम है। मतलब एक जैसा, जैसे प्रस्तुत पद में एक बार मुख जो है, यहाँ पे मुख जो है वो उपमेय को और चंद्रमा उपमान के समान, पुनः दोबारा जब इसमें किया है तो चंद्रमा उपमान को और मुख उपमेय के समान मान लिया गया है। जैसे तो मुख सोहत है शशि, सो अरु सोहत है शशि तो मुख जैसो। ठीक है, तो कभी मुख को चंद्रमा जैसा तो कभी चंद्रमा को मुख जैसा बोला गया है। और यहाँ राम के समान शंभु और शंभु समराम है और शंभु के समान राम है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये उपमेय उपमा अलंकार है। तो ऊपर दिए गए वाक्य में दो उपमाएं एक साथ आई है, पर दोनों उपमाओं के उपमेय और उपमान क्रमशः उपमान और उपमेय में परिवर्तित हो गए हैं, इसलिए ये है आपका उपमेय उपमा अलंकार। आठवां जो है वो है प्रतीप अलंकार। इसका अर्थ होता है उल्टा, उपमा के अंगों में उलट फेर करके, अर्थात उपमेय को उपमान के समान ना कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहां प्रतीप अलंकार है। कैसे? इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य, लेकिन इन दोनों वाक्यों में जो है सदृश्य का साफ कथन नहीं होता, व्यंजित रहता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे नेत्र के समान कमल, कभी नहीं कहते कि नेत्र के समान कमल है, हम कहते हैं एक्चुअल में जो ये है वो है कमल के समान नेत्र या कमल के समान नयन, लेकिन यहाँ पे इसको उल्टा कहा गया है, इसको नेत्र के समान कमल कहा गया, तो ये क्या है? प्रतीप अलंकार है। अनन्वय अलंकार, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अन्वय अलंकार होता है। जैसे मुख मुख के समान ही सुंदर है, मुख जो है वो मुख के समान ही सुंदर है, कंपैरिजन के लिए हमारे पास उपमेय नहीं है। यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है, तो भारत की भारत से, मुख की मुख से जब समानता दी जाए तो वहां पे अनन्वय अलंकार है। अब ऊपर दिए गए जो वाक्य है इसमें देखिए, तो भारत उपमेय है जिसकी तुलना करने के लिए कोई उपमान नहीं है, जिस कारण ये उपमेय को ही उपमान बनाकर उपमेय की तुलना की, जबरदस्ती ही तुलना की जा रही है। आप देखो, मुख मुख के समान ही सुंदर है, मुख जो है वो मुख के समान ही सुंदर है, यद्यपि अति भारत आरत आमारत है, भारत के संभारत है, तो ये है आपका अनन्वय अलंकार। नेक्स्ट भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान होने का भ्रम हो, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे
उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। यह अलंकार उभय अलंकार का ही एक भेद है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भिड़ जाए। अब नाइन जो है उपटन जो लगाने आ रही है, नाइन नायिका के महावर लगाने के लिए आई हुई है, वह पैरों में महावर लगाने के लिए आई है, लेकिन नायिका के समक्ष बैठी रहती है वो। और नाइन जो है वो महावरी अर्थात लाल रंग से सराबोर कपड़ा कहीं रखकर भूल जाती है और भ्रम से नायिका की एड़ी को ही जो है वो महावरी समझ बैठती है, क्योंकि नायिका की एड़ी इतनी कोमल और लाल है कि नाइन को भ्रम हो जाता है कि परिणाम स्वरूप वह बार बार नायिका की एड़ियों को ही मीटती है। तो इसमें क्या है, भ्रांतिमान जब आपको क्या है कि उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, तो वो है भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद 11वां जो है वो है आपका दीपक अलंकार। दीपक अलंकार क्या होता है, जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहां पर दीपक अलंकार होता है। जैसे चंचल निशि उद्वस रहे, करत प्रात वसिराज, अरविंदन में इंदिरा, सुंदरी नैनन लाज। नेक्स्ट आपका अपर्त्य अलंकार है। अपर्त्य अलंकार का अर्थ होता है छिपाव। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, वहां अपर्त्य अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक भाग है, एक अंग है। सुनहु नाथ रघुबीर कृपाला, बंधो ना होए मोर यह काला। तो जहां पर छिपाव हो, अपर्त्य अलंकार कहलाता है। व्यतिरेक अलंकार क्या है? व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है अधिकाय। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, अतः जहां उपमान की उपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवरी ते ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निलंकु, निकलंकु, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। मतलब का सरवरी ते ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। मतलब जहां पर उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार है। विभावना अलंकार, जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। मतलब बिना पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के जो है कर्म करे जा रहा है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो मतलब जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार्य किया जाए, वहां पर विभावना अलंकार है। अगला है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार जो है वो काव्यों में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार है। कैसे नेह ना नैनन को कछु, उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे, तहु न प्यास बुझाए। मतलब काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारण भी है, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, वो है विशेषोक्ति अलंकार। कोई बालक की बात में अगर करो तो बहुत ही कुरूप बालक है, नेह ना नैनन को कछु, उपजी बड़ी बलाए, कि उसमें निहारने को कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो है काफी बलाएं जो है बड़ी उपजी पड़ी है। नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे रहते हैं लेकिन ताऊ न प्यास बुझाए। तो मतलब जहां पर कार्य सिद्धि के समस्त कारण भी है, लेकिन फिर भी उससे कार्य नहीं हो पा रहा है, तो है विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट जो है 16वां अर्थार्थ न्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहां पर अर्थात न्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुजे गुनन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कह दतुरे सुकनक गहनो गड़ो न जाए। तो ये आपका अर्थांत अन्यास है। 17वां जो है वो है उल्लेख अलंकार। जहां पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए और उसके अलग अलग भागों में बंटने के उल्लेख अलंकार कहते हैं। तो
जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, जैसे बिंदु में तुम सिंधु थी, अनंत एक सुर में समस्त संगीत। एक सुर में तुम संगीत थी और बिंदु में तुम सिंधु थे। जब छोटी सी बात को अलग अलग तरीके से अनेक प्रकार से बताया जाए। 18 विरोधाभास अलंकार जो है, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बीचे हैं फावड़े फल के। 19 असंगति अलंकार, जहां आपत विरोध दृष्टिगत होते हुए भी कार्य और कारण का व्यधिकरण रणित हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, तो यह 19। 20वां जो है वो मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, जहां पर मानवीय अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। यौवन में मोती मटर बेली अलियों से आंख लड़ाती है। मटर बेली जो है, यहाँ पे मटर बेली का सखियों से आंख लड़ाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। 21 अन्योक्ति अलंकार, जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कांटों के उदास होने की, लेकिन कैसे कह रहे हैं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तो यह अनोक्ति अलंकार। काव्यलिंग अलंकार जो 22वां है, किसी युक्ति के समर्थित की गई बात काव्यलिंग अलंकार होती है। यहाँ किसी भी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। बिना ऐसा किए वाक्य की बातें अधूरी रह जाती है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादक तादिकाय, तो उई खाए बोरात नर, यही पाए बोरात। दतूरा खाने से नशा होता है और सुवर्ण पाने से भी नशा होता है, तो यह एक अजीब बात है। लास्ट दो है वो है स्वभावोक्ति अलंकार। किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे शीस मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, इहि बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। तो ये थे गाइस अर्थ अलंकार। अब हम बात करते हैं उभय अलंकार की। उभय अलंकार जो होता है वो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर जो दोनों की तरफ से जो चमत्कार आता है शब्दों में हमारे काव्य में, उसको उभय अलंकार कहते हैं। जैसे कजरारी अंखियन में कजरारी ना लखाए। तो गाइज ये थे आपके अलंकार, जिसमें हमने देखा कि अलंकार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। बाकी हमने शब्द अलंकार के अलग से भेद पढ़ लिए, अर्थ अलंकार के अलग से भेद कवर कर लिए और उभय अलंकार का अलग से भेद कर लिया। सो गाइज मैं आशा करती हूँ कि जो हमारा ये टॉपिक था, हमारी ये वीडियो थी, आपको समझ आई हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इसको आप एक आध बार देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और कमियां रह गई हैं और ज्यादा फिर से आपको ये टॉपिक जो है मुश्किल लग रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ पर समझाने की। और जो मैं कर सकती थी, जितना मैं कर सकती थी वो मैंने किया। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी अलंकार में अगर आपको डाउट क्वेरी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उसको पूछने के लिए। और गाइज अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है समास। तो समास का मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाली हूँ, जो कि आपको मुश्किल टॉपिक लगता है वो भी मुश्किल आपको नहीं लगेगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।